आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत दिलचस्प खबर है। यूपी में योगी मॉडल अलग अलग राज्यों में आपने लागू होता देखा होगा, लेकिन दूसरे देश में भी योगी मॉडल अगर लागू हो जाए, नेपाल में यही हो रहा है। नेपाल में बाबा मॉडल लागू हो रहा है। आपको याद होगा नेपाल में जब प्रदर्शन हो रहे थे तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। लोगों के हाथ में योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीरें थी, पोस्टर थे, यानी योगी की फैन फॉलोइंग नेपाल में है। और योगी का जो मॉडल है, जो लगभग ज्यादातर राज्यों ने लागू किया और फिर फॉलो भी किया इस तरह से, चाहे वो बुलडोजर मॉडल ही क्यों ना हो। अब यही बुलडोजर मॉडल पहुंच गया है काठमांडू में, नेपाल पहुंच गया है। बालेन शाह नए पीएम बने हैं, मेयर भी रहे हैं। और देखिए जरा, नेपाल में बुलडोजर चल रहा है। ये यूपी की तस्वीर नहीं है, ये नेपाल की तस्वीर है। नेपाल की 2 मंजिला इमारत है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। अब एक और तस्वीर दिखाऊं, 2 मंजिला के बाद 4 मंजिला देखिए जरा। 4 मंजिल की इमारत थी, 4 फ्लोर थे और उस पर पोक्लेन मशीन चल रही है। दो मंजिल, 4 मंजिल देख ली, अब देखिए 8 मंजिल। 8 मंजिल की इमारत भी तोड़ दी बालेन शाह के बुलडोजर ने। अब देखिए जरा, आखिर योगी वाला मॉडल अलग अलग राज्यों में क्यों इतना प्रसिद्ध भी हो गया है, उनकी पसंद भी हो गया है, क्या वजह है? नेपाल के पीएम बालेन शाह योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा अवैध इमारतों पर बुलडोजर चल चुका है। दावा है कि सभी घर नदी के तट और सरकारी जमीन पर बने थे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कई जगह विरोध की खबरें भी सामने आई। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान बवाल ना हो, इसकी भी व्यवस्था की गई थी। एक्शन के वक्त 1300 पुलिसकर्मी और 600 सशस्त्र बल के जवान तैनात थे। अब तक काठमांडू की 10 से ज्यादा बस्तियों पर एक्शन हो चुका है और आने वाले वक्त में बाकी जगह पर भी पीला पंजा चल सकता है। दरअसल बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही ऐलान कर दिया था कि नेपाल के अंदर अतिक्रमणकारियों पर एक्शन लिया जाएगा और कब्जे की जमीन का इस्तेमाल जरूरतमंदों के लिए होगा। दरअसल नेपाल में बालेन शाह को बाबा बुलडोजर भी कहा जाता है, क्योंकि साल 2022 में जब वो काठमांडू के मेयर बने थे, तब उन्होंने शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और लगातार अवैध दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलवाया था। हालांकि बालेन के बुलडोजर एक्शन का विरोध भी हो रहा है। विपक्ष बालेन सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि लोगों को सामान हटाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। वहीं सरकार का दावा यह है कि सभी लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। विस्थापित परिवारों को अस्थायी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, उनका यह कहना है। सुनिए जरा, पहले बालेन शाह क्या कुछ कहा करते थे, सुनिए। आपके घर का प्लान और नक्शा क्लियर होना चाहिए। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके घर का प्लान सही है? यहाँ इतना नोटिस देने का क्या मतलब है? क्या आपने मुझे 35 दिन के अंदर खाली करने का नोटिस नहीं दिया था? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि क्या आपके घर का प्लान साफ है? मैंने इसे खाली कर दिया है। बस फिर आपके घर का प्लान सही किया जा रहा है। तो बालेन शाह पीएम बनने के बाद जितनी अवैध कब्जे उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक विरोध भी हो रहा है, जैसा विरोध देश में भी जिन राज्यों में बुलडोजर चलता है वहां विपक्ष विरोध भी करता है। एक और तस्वीर बालेन शाह की, लोगों के साथ लोगों के बीच पहुंचे हैं नेपाल के पीएम। तो योगी स्टाइल में एक एक्शन नहीं कर रहे हैं, योगी स्टाइल में दूसरा एक्शन भी कर रहे हैं। बालेन शाह ने जब से नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से ही वो अतिक्रमणकारियों, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन ले रहे हैं और इसी वजह से इंटरनेट पर लोग उनकी तुलना सीएम योगी से कर रहे हैं।
हाल ही में बालेन शाह ने 1500 से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां रद्द कर दी। मतलब जो लोग राजनीतिक सिफारिश से नौकरी कर रहे थे उन पर एक्शन हो गया। बालेन शाह ने उन लोगों की नियुक्तियां रद्द करने का ऑर्डर दे दिया है और इसके लिए नेपाल सरकार ने 110 कानूनों में संशोधन किया है और नेपाली राष्ट्रपति पौडेल ने अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी। सत्ता में आते ही बालेन शाह ने जैसे ही पहली कैबिनेट मीटिंग ली, उसके 24 घंटे के अंदर ही नेपाल पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। एक दिन के बाद ही पूर्व नेपाली पीएम केपी ओली गिरफ्तार कर लिए गए। जनजी आंदोलन में हिंसा भड़काने के आरोप में गृह मंत्री पकड़ लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व ऊर्जा मंत्री गिरफ्तार हो गए। साथ ही सिर्फ यही नहीं, जमीनी स्तर पर भी पुलिस एक्शन तेज हो गया है। बिना परमिशन वाली अस्थायी दुकानों, फेरी वालों पर कार्रवाई हुई है। फुटपाथ से अस्थायी दुकानें हटाकर लोगों के लिए खाली कराया जा रहा है। साथ ही युवाओं और जनजी के हक में भी कई फैसले लिए गए। स्कूलों में सख्ती से 10% स्कॉलरशिप लागू करने का आदेश जारी किया गया है। बालेन शाह का दावा है कि उनकी सरकार सिस्टम को पारदर्शी बना रही है। तो अब योगी मॉडल पर नेपाल भी चल रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं, एक और नए सीएम बने हैं, वो भी योगी मॉडल पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी। बिहार, ये बदला बदला बिहार है। सम्राट चौधरी दरअसल दिल्ली में थे, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। वो तस्वीर है। उसके बाद सम्राट चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री को गुलदस्ता भेंट किया और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे मंत्रिमंडल विस्तार है। दूसरी तरफ बिहार देखिए जरा। बिहार में आज नीतीश के सुपुत्र निशांत यात्रा पर निकल रहे थे। और उसके बाद देखिए निशांत यात्रा के लिए निकले, बाकायदा गाजे बाजे के साथ यात्रा शुरू की गई। निशांत की यात्रा में एक और तस्वीर नजर आई, बुलडोजर की तस्वीर। जेडीयू का कार्यक्रम और उस पर बुलडोजर। अब सवाल यह है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत बदलने वाली है। क्या फॉर्मूला होगा नई कैबिनेट का? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर। दिल्ली में उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की और माना जा रहा है उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कोटे से 16 मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। 13 पुराने चेहरे बने रह सकते हैं, 3 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। जेडीयू से भी बड़े बदलाव के आसार कम है, 2-3 नए चेहरे हो सकते हैं। एनडीए के दूसरे घटक दलों में भी लगभग नाम तय माने जा रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। खबर है कि दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। बिहार में बंगाल के नतीजों के बाद 6 मई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। नीतीश के इस्तीफे के बाद सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ली। सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी से हुआ था और अब भव्य कार्यक्रम की तैयारी है। बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन होने के पहले सबसे कुछ न कुछ अपनी राय ले रहे हैं, चाहे बोल करके स्पष्ट चाहे अस्पष्ट। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिर्फ यही जरूर कहा कि सब लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को सामंजस्य बैठा करके निर्णय लीजिएगा तो अच्छा होगा। मंत्रिपरिषद का विस्तार तो होना ही है और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली जाना है तो दिल्ली की यात्रा तो लगी रहती है विभिन्न कामों से, राज्य के विकास के लिए, राज्य के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भारत सरकार के पास रखने के लिए। कैबिनेट का विस्तार तो होगा ही ना, मात्र 3 मंत्रिपरिषद में लोग हैं तो स्वाभाविक तौर पर कैबिनेट का विस्तार होना है, हो जाएगा।